पर केवल एक ही विपत्ति उनके जीवन में बार बार आ जाती है। कब? बोले यदा कदा वहाँ के राक्षसों के द्वारा प्रताड़ना देने पर कदा कदा आपका जो स्मरण है वो उनके हृदय से चला जाता है। बस यही एक महान कष्ट उनके जीवन में बार बार आ जाता है। तो भक्त के जीवन में कष्ट क्या है? कष्ट केवल यही है कि जब भक्त अपने भगवान को भूल जाता है, भक्त के हृदय से भगवान कहीं चले जाते हैं, तो भक्त को बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही कुंती कह रही है कि प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं है, हाँ मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, परंतु कष्ट है केवल इतना कि आज मेरे जीवन में सुख आया है तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, मेरे लिए विपत्ति विपत्ति नहीं है, पर ऐसी संपत्ति मेरे काम की नहीं जिस संपत्ति के आते ही भगवान मुझसे दूर हो जाएं, आप मुझे छोड़ करके चले जाएं, इसलिए मैं विपत्ति को मांग रही हूं। कन्हैया ने बात को टाला और कहा माँ मैं आपको बुआ ये कष्ट तो नहीं दे सकता हूं, पर कोई नहीं, आप कह रही हैं ना आज मत जाओ, मैं जाता नहीं हूं, हाँ मैं रुक गया, अब मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। और महाराज आज कन्हैया रुक गए। अब कन्हैया रुके, कन्हैया ने देखा एक दिन युधिष्ठिर जी बड़े सोच में डूबे हुए हैं। क्या? उन्हें ये लगा कि बताओ मैंने इस संपत्ति के लिए, मैंने इस जड़ संपत्ति के लिए अपने सगे संबंधियों को मार दिया, तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? मैंने महापाप किया है, मेरा उद्धार कैसे होगा? कन्हैया ने विचार किया भाई वहां वो बिगड़ा था, यहाँ ये बिगड़ गए, मतलब वहां अर्जुन बिगड़ा तो अर्जुन को तो हमने संभाल लिया रणभूमि में उपदेश दे करके, यहाँ ये बिगड़ गए, परंतु इनको उपदेश देने का कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि ये पुत्र मानते हैं, हाँ, और जब तक उपदेश देने वाले के प्रति हमारे अंदर भाव नहीं होगा, हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, उसका उपदेश हमको समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए उपदेश जब कोई हमें देता है तो उसका उपदेश एक भावगत होकर के सुनना चाहिए। विचार किया भाई ये तो हमें पुत्र मानते हैं, अब इन्हें मैं समझाऊं तो ये समझेंगे नहीं, इसलिए किसके पास ले जाए? तो रणभूमि में अभी भीष्म पितामह सैया पर पड़े हुए हैं। उन्होंने विचार किया इनको वहीं लेके जाएं, पितामह ही इन्हें उपदेश देंगे, तभी इनकी समझ में कुछ आएगा। और आज भगवान कृष्ण ने पांडवों को, द्रौपदी को साथ में लिया और लेकर के महाराज पितामह के पास पहुंच गए। पितामह की शरण में गए और जाकर के वहां पहुंचे और कहा कि आपके पौत्र मिलने आए हैं महाराज, इनको कुछ उपदेश दे दीजिए। ये अब जीत गए हैं, युद्ध जीत चुके हैं, विजय हो गए हैं, अब ये अपना राजधर्म चलाना चाहते हैं, तो इन्हें कुछ उपदेश दीजिए। तो कन्हैया तो महाराज सिर की तरफ खड़े हो गए एक साइड, और चरणों की ओर पांडवों को, द्रौपदियों को खड़ा कर दिया। अब द्रौपदी पांडव वहां खड़े हुए हैं और कन्हैया सिर की साइड खड़े हैं चुपचाप। पितामह ने उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले देखो, राजधर्मान मोक्ष धर्मान कर्म धर्मान विभागसा राजा नाम यद प्रबद्धन्ते। देखो राजा का परम कर्तव्य है अपने राज का पालन करना, राज्य की प्रजा का पालन करना, उनके सुख दुख को देखना, उनकी भूख प्यास का भी ध्यान रखना, उनके लिए सत्कर्म करते रहना। अगर प्रजा को कष्ट है तो राजा वो अपने पुत्र की तरह उनका कष्ट का निवारण करे, यही राजा का कर्तव्य है। और अगर कोई राजा प्रजा पर, कोई प्रजा अगर कहती है कि भाई राजा के पास आई और कहा कि मुझे कष्ट है, मेरे कष्ट का निवारण करो, और राजा ने कदाचित उसके कष्ट का निवारण नहीं किया, तो वो राजा महापापी है। अब महाराज उपदेश दे रहे थे कि द्रौपदी ने हंस दिया। द्रौपदी को हंसी आई तो पितामह ने पूछा भाई आप हंसी क्यों हैं? आप कुलीन स्त्री हो, और जो कुलीन स्त्रियां होती है ना वो बिना बात के कभी हंसती नहीं है। समाज में तो बिना बात के कभी हंसती नहीं है, पर तुमने हंसा है तो कोई ना कोई कारण होगा, मुझे कारण बताओ क्या कारण है। आज जब कारण पूछा कि भाई क्या कारण है, तो द्रौपदी ने कहा कि आज मैं आपके उपदेश सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कुछ गलत कहा? बोले नहीं, कहा तो आपने सत्य है, परंतु हंसी इसलिए आ गई कि एक समय जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप भी विराजमान थे वहां, द्रोणाचार्य जी भी थे, हैं? सभी महापुरुष वहां विराजमान थे और मैं चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट से मुझे बचाओ, हैं?
एक स्त्री को आप सभी बुजुर्गों के दादा परदादाओं के सामने मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा, आप मेरी